This news is brought to you by DAV Public School, Nagrota, Surya. कोरोना के महासंकट के दौर में मछुआरों ने मछली पकड़ने की इजाजत मांगी है। मत्स्य सहकारी सभा हरिपुर के शिकारियों ने पौंग झील में मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग उठाकर नया मुद्दा छेड़ दिया है। सहकारी सभा हरिपुर के प्रधान प्यारेलाल ने बताया कि सभा में 300 शिकारी हैं, परंतु लॉकडाउन की वजह से कर्फ्यू लगने के कारण पौंग झील में पकड़ी गई मछली को सभा के ठेकेदारों द्वारा बाहरी राज्यों को न भेजे जाने के कारण अब झील में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि पौंग झील में शिकारियों द्वारा पकड़ी गई मछली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तक भेजी जाती थी, परंतु लॉकडाउन की वजह से मछली बाहरी राज्यों को सप्लाई नहीं की जा रही है। इससे अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पौंग में मछली पकड़ने पर लगी रोक के कारण अब परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया है। सोसाइटी से के प्रधान होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि आज 22 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था। अब थोड़ी ढील हो गई है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि शिकारी बेरोजगार बैठे हैं और हमें थोड़ी सी काम करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि शिकारी अपनी रोजी रोटी कमा सकें, और नहीं तो हमें कोई न कोई राहत वगैरह दी जाए। नरेश कुमार, शिकारी मत्स्य सहकारी सभा हरिपुर। मैं ये विभाग से अनुरोध करूंगा कि हमारे फिशरमैन भाइयों को काम करने की अनुमति दी जाए। जैसे कि डीसी कांगड़ा ने मुर्गा वगैरह का अनुमति दे दी है और उसी दिन उन्होंने अनाउंस किया था कि मुर्गा और मछली पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे ठेकेदार भाइयों को भी लोकल में मछली बेचने की अनुमति दी जाए। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे मत्स्य पकड़ने का काम जो है शुरू हो जाए, जिससे कि हमारे शिकारी भाई जो है रोजी रोटी कमा सके। यही रोजी रोटी का साधन है और हमारा यही एक रोजी रोटी का साधन है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडीएफ साहब से भी कि हमारा जो काम है जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए और प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद। मैं पवन कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत सुधेड़ तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा शाहपुर मंडल अध्यक्ष। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो आजकल हमारे देश व प्रदेश में महामारी का प्रकोप चला हुआ है, इसका सिर्फ कोई भी इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो हम जितना इससे बचे रहेंगे, जितना दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। आज जो हमारी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं, उसकी बदौलत हमारा कांगड़ा जोन जो है वो आज ऑरेंज जोन में आ गया है। तो मैं आप निवेदन करूंगा कि आप सभी घर में रहें। कोई भी घर की ज़रूरत है, सामान लेना है तो एक आदमी जाकर लाए, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, वह मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको कायम रखें। आज अगर हम 10 दिन के लिए घर के अंदर कैद रहेंगे तो आने वाले समय जो है हम आज़ाद हो जाएंगे। अगर आज हम 10 दिन आज़ाद रहेंगे तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में 4 महीने 6 महीने के लिए फिर कैद होना पड़ेगा। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि इस जो महामारी के रूप में आप सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का जो उपयोग है वो बनाए रखें। यही एकमात्र बचाव है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं राजेश शर्मा, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रधान धर्मशाला से। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम घरों से निकलें और अगर मजबूरीवश निकलना भी पड़े तो फेस मास्क लगा के निकलें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें। इसी के साथ मैं ज़िला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रशासक के तौर पे हमें मिले हैं और रूरल रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 जो है कांगड़ा से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ मैं दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम गाड़ियों में निकलें और अगर निकलना भी पड़े तो एक ही व्यक्ति एक घर से निकले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह जमवाल, व्यापार मंडल प्रधान कुतुब विहार धर्मशाला से। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं
कि सब अपने घरों से, जब कोई भी ग्राहक हमारा दुकान में बाज़ार में आना चाहता है, उनसे मैं कृपया निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कम से कम लोग बाज़ार में आएँ, और आएँ तो अपनी सावधानी का पूरा ख्याल रखें। घर से निकलते समय अपने मास्क को पहनेंगे, और साथ में जब बाज़ार आते हैं तो एक व्यक्ति घर का बाज़ार आइए, सामान लीजिए, जिससे हमारे समाज को भी और आपके परिवार को भी स्वस्थ रहने की वो मिलेगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो प्रशासन और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश हमारे को दिए जाते हैं उसका पालन किया है, और अच्छे पालन करने से आज हमारा देश, हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त हो रहा है। और मैं आपसे सबसे आश्वासन यही चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम लोग बाज़ार में आएँ, और अगर आना है तो पैदल आएँ, ना कि अपने स्कूटर और कार का अपना इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूरियां जिले के अग्रणी स्कूलों में से एक है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी आगे है। विद्यालय के हर वर्ष के परिणाम सराहनीय हैं और खेल क्षेत्र में भी राष्ट्र विजेता है। विद्यालय की अपनी 8 बसें हैं। स्कूल के सभी शिक्षक मेहनती, निपुण एवं अनुभवी हैं। प्रधानाचार्य श्रीमती एकता अत्री भी विद्यार्थियों का मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक विकास करने के लिए अग्रसर है। डीएवी नगरोटा सूरियां एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक योग्यताएं भरने के लिए तत्पर है। स्कूल के सभी अध्यापक लॉकडाउन के समय पर भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के ऊपर वो बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक सभी अध्यापकगण अपनी सेवाएं दे रहे हैं।